Good morning, students. In this lecture, we are studying a new topic, cylinder. Right circular cylinder. Right circular means where height and circular means when there are two base in of the circle, first, second, and that is the height. That is radius of the circle. That is cylinder. Now, what is the total area of cylinder? Total area बोल दिया जाए या surface area of cylinder, that is 2 pi r into r plus h. Here pi is 22/7 and r is the radius, that is radius. 2 pi r multiply r plus h. पहले r plus h को सोल्व करेंगे, फिर उसकी 2 pi r से मल्टीप्लाई करेंगे. जब टोटल एरिया बोला जाए, टोटल एरिया में क्या इंक्लूड होता है? दिस सर्कुलर बेस एंड दैट सर्कुलर बेस, और ये पूरा इसका जो सरफेस है. देन लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? जैसे हम लेटरल सरफेस एरिया क्यूब और क्यूबॉइड में करते थे तो हम फ्रंट और टॉप को छोड़ देते थे और सिर्फ उसमें क्या इंक्लूड करते थे? 4 वॉल्स इंक्लूड करते थे. वैसे ही सिलेंडर में भी लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? टॉप और बॉटम का जो सर्कल है, इनको छोड़ देंगे और जो सिर्फ साइड का है जो सिलेंडर है उसको कवर करेंगे. तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच. नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं? पाई आर स्क्वायर एच. अब हम 18.3 एंड 18.4 एक्सरसाइज दोनों ही इस वीडियो में करेंगे. नाउ इज 18.3. क्वेश्चन नंबर 1. The radius of a circular cylinder is 7 centimeter and height is 14 centimeter. हमें सर्कुलर सिलेंडर की रेडियस एंड हाइट गिवन है. फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया बोथ आर सेम. देन और टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया बोथ आर सेम. सो इन फर्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर, हाइट इज 14 सेंटीमीटर. कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई आर एच. 2 पाई मीन्स 22/7, रेडियस 7 है, आर एच 14 है. 7 से 7 कट किया, 22 को 4 से एंड 14 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया है तो यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर. देन टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर आर प्लस एच. 2 पाई की वैल्यू पुट की, आर 7 है, आर प्लस एच कितना है? 7 प्लस 14. 7 से 7 का 22, 4 2 जा 44. 7 प्लस 14 कितना आ गया? 21. 21 को 44 से मल्टीप्लाई किया, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर. कर्व्ड सरफेस मीन लेटरल सरफेस एरिया. देन रेडियस इज 21 सेंटीमीटर. हमें लेटरल सरफेस एरिया गिवन है और रेडियस गिवन है. देन फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस 21 गिवन है. तो कर्व सरफेस एरिया मींस लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट किया हमने, 2 पाई आर एच. 1000 पाई इज 22/7, आर 21 गिवन है, एच हमें नहीं गिवन, तो एच एज इट इज 1000. 7 3 जा 21, 2 22 एंड 3 राइट साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएंगे. अब 2 1 जा 2, 5 जा, देन 20 एज इट इज. देन 2 पे कट किया, 2 11 जा 22, देन 2 से 500 को कट किया 250. तो एच आ गया हमारा 250/33. 250 को 33 से कट कर किया तो 7.57 सेंटीमीटर. हाइट है तो स्क्वायर नहीं आएगा, हाइट सेंटीमीटर में आएगी अकेली. हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर आर प्लस एच. पाई 22/7, आर 21 है, एच 7.57 आ गई. 7 3 जा 21, 2 को 21 से 22 से फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 132 मल्टीप्लाई 21 प्लस 7.57, दैट इज 28.57. मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया? 3771.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 is cut. Now question number 4. The inner diameter of a circular well is 3.5 meter and it is 12 meter deep. हमें डायमीटर गिवन है सर्कुलर वेल का. वेल किस शेप में होता है? मीन सिलेंडर की शेप में.
और उसका डीप मीन्स हाइट गिवन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग ऑफ इनर सरफेस एट द रेट ऑफ 4 रुपए पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर, तो पर मीटर स्क्वायर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन्स एरिया फाइंड आउट करना है। अब कर्व्ड है या टोटल है, मीन्स लेटरल है या टोटल है, तो बोला गया है कि इनर हमें अंदर से पेंट करना है, तो अंदर इनर मीन्स, और कुआ क्या होता है जिसका ऊपर टॉप नहीं होता, तो क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट। सो इन सिलेंड्रिकल टैंक डायमीटर कितना गिवन है 3.5 मीटर, रेडियस उसका हाफ हो जाएगा डायमीटर का, 3.5 डेसिमल को रिमूव किया बाय में 10 और रेडियस के लिए बाय में 2, तो 5 से कट किया, 5 2 जा 5 7 जा 7/4 मीटर आ गई रेडियस। हाइट गिवन है 12 मीटर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि वेल है, वेल का ऊपर टॉप नहीं होता, तो कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट किया, मीन्स उसके साइड का जो है 2 पाई आर एच, 2 पाई इज 22/7, आर 7/4 है, एच 12 है, 7 से 7 कट, 2 पे कट किया, देन 132 आ गया मल्टीप्लाई करके। फिर बोला गया है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इफ द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1 मीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज। अगर 1 की कॉस्ट 4 रुपए है तो इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, 132 मल्टीप्लाई 4, so 528 rupees. That is question number 4. Now question number 5. It cost 2200 rupees to paint the inner curved surface of a cylindrical vessel at 10 meter deep. एक cylindrical vessel है, उसका inner curved surface area जिसको पेंट करने में हमें 2200 रुपीज टोटल लगी। इफ इट इज पेंटेड एट 20 रुपी पर मीटर स्क्वायर, जबकि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 रुपीज है, लेकिन टोटल 2200 लगे। तो इससे पहले हम क्या करते थे कि हमें 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी होती थी और हमें टोटल एरिया फाइंड आउट करते थे। तो टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम एरिया को पर मीटर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते थे। अब क्या है कि टोटल कॉस्ट गिवन है और पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट गिवन है, तो हम अपना इनर कर्व सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट को पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से डिवाइड करके, तो हमारा इनर कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ इनर कर्व सरफेस वेसल की कितनी गिवन है 2200, पर मीटर की 20 रुपीज, तो इनर कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा 2200 बाय में 20, दैट इज 110 मीटर स्क्वायर। तो हमारा इनर कर्व सरफेस एरिया आ गया। हाइट गिवन है 10 मीटर। तो सेकंड पार्ट में बोला गया फाइंड द रेडियस, इनर कर्व सरफेस एरिया निकल गया है, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, कर्व मींस लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच दैट इज इक्वल टू 110, पाई की वैल्यू 22/7, आर नहीं पता, एच 10 गिवन है, आर को यहाँ रख के 7 राइट साइड जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, 2 22 एंड 10 राइट साइड आके डिवाइड में हो जाएंगे, 0 से 0 कट, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो कितना आ गया 7/4, 7/4। अब 4 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.47 मीटर, रेडियस है तो किसमें होएगी मीटर में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ सिलेंड्रिकल रोड रोलर इज ऑफ अ लेंथ, एक सिलेंड्रिकल रोड रोलर है, उसकी लेंथ मीन्स हाइट गिवन है हमें 2 मीटर, डायमीटर मीन्स डायमीटर है तो हम इससे रेडियस निकाल सकते हैं। लेंथ हाइट तो 2 मीटर है लेकिन रेडियस जो आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी, तो रेडियस को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इट हैज टू मेक कवर एन एरिया 7920 मीटर स्क्वायर। बताओ कि वो इतने एरिया में कितने रेवोल्यूशन लगाएगा रोड रोलर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में सिलेंड्रिकल रोड रोलर है, लेंथ मीन्स हाइट गिवन है 2 मीटर, डायमीटर 84 सेंटीमीटर गिवन है, तो रेडियस आएगी 84 बाय में 2, लेकिन बाय में 100 क्यों किया, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया, तो बाय में 100, तो कितना आ गया 2 से कट करके 42 बाय में 100 मीटर, दैट इज रेडियस। अब हमें बोला गया है कि बताओ कि इतने मीटर स्क्वायर की इतने एरिया में कितने रेवोल्यूशन लगाएगा रोड रोलर। रोड रोलर आपने देखा होगा कि जब भी वो रोड पर रोल करता है तो वो ऐसे रोल करता है, कभी भी उसके साइड का बेस टच नहीं होता, मीन साइड के जो सर्कल है वो टच नहीं होते रोड पे। तो हमें कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है यहाँ पे,
लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 42/100, एच कितनी है 2, 7 6 जा 42, 22 को 2 से 6 से और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 522, देन बाय में 100। हमने इसको क्या लिख दिया 5.28 मीटर स्क्वायर, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल एरिया था इतना 7920, और जब एक एरिया एक रेवोल्यूशन इतने में लगाती थी 5.28 मीटर स्क्वायर में, तो टोटल रेवोल्यूशन कितने लगाएगी, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, डेसिमल को रिमूव किया, मल्टीप्लाई 100, तो कट करके कितना आ गया हमारे पास 1500। इससे इसको कट करेंगे 15 आ जाएगा, 15 पॉइंट समथिंग आएगा, 15.1 आ जाएगा, तो राउंड ऑफ करके कितना आ जाएगा 1500। तो कितने रेवोल्यूशन लगाए 1500, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द रेडियस ऑफ टू सिलेंडर आर इन रेशियो 3:4। टू सिलेंडर की रेशियो गिवन है 3:4, हाइट गिवन है 5:3, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया। दो सिलेंडर की रेडियस की रेशियो गिवन है और उनकी हाइट की रेशियो। सो लेट, हमें रेशियो गिवन था तो उसको मीटर या सेंटीमीटर में कैसे मेजर करेंगे। लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इज 3r, r स्टैंड फॉर रेडियस, एंड रेडियस ऑफ सेकंड सिलेंडर क्या हो जाएगा 4r। देन लेट हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर 5:3 थी हाइट 5h, देन हाइट ऑफ सेकंड सिलेंडर 3h। अब हमें फाइंड आउट करनी है रेशियो कर्व्ड सरफेस एरिया की उनकी। रेशियो मींस डिवाइड, तो रेशियो कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर बाय में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सेकंड सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है मींस लेटरल सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई आर एच बाय में 2 पाई आर एच। फर्स्ट केस में क्या था 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या था फर्स्ट की 3r और h क्या थी फर्स्ट की 5h। देन सेकंड के केस में 2 पाई, सेकंड में रेडियस थी 4r और सेकंड में हाइट थी 3h। देन 2 से 2 कट किया, 22/7 से 22/7, r से r, h से h, 3 से 3 कट कर दिया, बाकी ऊपर 5 रह गया और नीचे 4, तो कितना आ गया 5/4, और इनकी रेशियो क्या बनेगी 5:4, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो हमें यहाँ के 7 क्वेश्चन तक ही करना था, कि होलो सिलेंडर टॉपिक शुरू हो जाता है जो हमें नहीं करना है, हमारे 8th क्लास में नहीं है, 9th में आता है। एक्सरसाइज 18.4 which is based on the volume of cylinder. First question is find the volume of the cylinder with radius of base 0.2 meter and height 1.4 meter. हमने अभी वॉल्यूम का फॉर्मूला भी किया था, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। सो रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज 0.2 मीटर एंड हाइट 1.4 मीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई 22/7, रेडियस कितनी गिवन है 0.2 मीटर मीन्स 0.2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1.4, 22/7, 0.2 को ओपन करेंगे तो 2/10 और स्क्वायर है तो 2 टाइम्स 2/10 मल्टीप्लाई 2/10, पॉइंट को रिमूव किया 14/10, 7 2 जा 14, 22 को 2 से एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176, बाय में क्या आ जाएगा 1000, 176 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.176 मीटर क्यूब। ये बात हमेशा याद रहे कि वॉल्यूम किस में होती है मीटर क्यूब में होती है, और एरिया किस में होता है चाहे कर्व्ड है या लेटरल है या सरफेस है, वो टोटल है स्क्वायर में होता है मीटर स्क्वायर, लेकिन वॉल्यूम किस में होती है मीटर क्यूब में। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल फ्लो इन 7 मिनट फ्रॉम अ सिलेंड्रिकल पाइप 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक सिलेंड्रिकल पाइप जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है और उसमें पानी 7 मिनट में फ्लो होगा इफ द वाटर फ्लोज एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ कि उसमें कितना पानी, हाउ मैनी लीटर, कितना पानी उसमें फ्लो होगा। इन क्वेश्चन नंबर 2, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर है तो मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट किया, मीन्स 1/100 मीटर। डायमीटर से रेडियस फाइंड आउट हो सकती है, रेडियस क्या होती है हाफ, तो 1/100 बाय में 2 मीन्स 1/200 मीटर। आगे बोला गया है कि 7 मिनट में फ्लो होगा, मीन्स टाइम गिवन है हमें, और फिर उसकी स्पीड भी गिवन है कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से।
स्पीड और टाइम गिवन है तो डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ या फिर हाइट, डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस, लेंथ या फिर हाइट। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड था 30 किलोमीटर पर आवर, लेकिन टाइम था 7 मिनट, तो किलोमीटर पर आवर और मिनट, तो मैंने मिनट को किस में कन्वर्ट किया, आवर्स में, 7/60 किया उसके लिए। 31 जा 32 जा 60, तो कितना आ गया 7/2 किलोमीटर। डिस्टेंस आ गया 7/2 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 किलोमीटर, तो 7/2 मल्टीप्लाई 1000 मीन 7000/2 मीटर। और हमारी रेडियस भी मीटर में है, अब हमारी हाइट भी मीटर में है, रेडियस और हाइट आ गई। तो हमें ये बोलना गया है कि बताओ उसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। जब भी कुछ आ जाए कि इतना कितना उसके अंदर आ सकता है या कितना समा सकता है, तो उसके लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, रेडियस कितनी है 1/200 का स्क्वायर, एच कितना है 7000/2। देन 22/7 स्क्वायर को ओपन किया, 1/200 मल्टीप्लाई 7000/2, 20 से 20 कट, 7 पे कट किया 10, 7 10 जा 70, देन 2 1 जा 2 5 जा 10, इस 2 से 22 को कट किया 2 11 जा, 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया 55, नीचे रह गया 200, देन 55 को 200 से डिवाइड किया तो आ गया 27.5/100 मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब में होगी। अब हमें बोला गया है कि हाउ मैनी लीटर्स, लीटर्स में बताना है पानी, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो 27.5/100 को 100 को किससे करेंगे हम, 1000 से, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 275 लीटर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 1320 centimeter square and its volume is 2640 centimeter cube। हमें एक सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया गिवन है और उसकी वॉल्यूम गिवन है, तो हमें उसकी हाइट फाइंड आउट करनी। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, दैट इज इक्वल टू 1320। अगर मैं हम पाई आर स्क्वायर को एज इट इज पढ़ रहे हैं और 2 राइट साइड मूव हो जाए तो क्या होएगा, पाई आर एच इज इक्वल टू 1320/2, दैट इज इक्वेशन 1। नाउ वॉल्यूम गिवन है हमें 2640 सेंटीमीटर का क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज 2640, पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आर मल्टीप्लाई आर, तो आर स्क्वायर को ओपन कर दिया, पाई आर एच मल्टीप्लाई आर। पाई आर एच अभी हमने फाइंड आउट किया था ऊपर 1320/2, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, मल्टीप्लाई आर, दैट इज इक्वल टू 2640 रुपीज, 2640। इस पूरे डिजिट को, इस पूरे नंबर को अगर हम राइट साइड ले आए तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 1320 नीचे आ जाएगा। 1320 से 1 पे कट किया और ऊपर 2 पे, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, r की वैल्यू क्या आ गई 4 सेंटीमीटर। अब r की वैल्यू अगर मैं ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं, मीन्स फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी पाई आर एच इज इक्वल टू में दिस, पाई 2/7, r है हमारा 4, h एज इट इज। अब इस नंबर को हम राइट साइड ले जाए तो h क्या हो जाएगा, काट के 105/2, 2 से कट किया 52.5 सेंटीमीटर, दैट इज हाइट। हमें हाइट फाइंड आउट करनी थी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल 2 मीटर इन रेडियस। एक वेल है मीन्स कुआं, 2 मीटर रेडियस है, 14 मीटर डीप है, देन एट द रेट ऑफ 4.80 पर मीटर क्यूब, कि उसकी अगर 1 मीटर क्यूब की कॉस्ट 4.80 है तो टोटल कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वेल क्यूबॉइड की शेप में है, क्यूब की शेप में है या फिर सिलेंडर की शेप में है। तो वेल है, वेल तो सिलेंडर की शेप में ही होता है, और हमें बोला गया है कि 4.80 पर मीटर क्यूब, तो क्यूब किसको शो करता है, वॉल्यूम को, तो हमने क्या निकालनी है यहाँ पे वॉल्यूम।
तो सिलेंड्रिकल वेल की रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर एच, आर इज इक्वल टू में 2 एंड एच इज 14, तो 2 का स्क्वायर, एच क्या गिवन है 14, 2 का स्क्वायर 4, 7 1 जा 7 2 जा 14, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 176 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब की कॉस्ट थी 4.80, तो 176 सेंटीमीटर क्यूब की कॉस्ट कितनी होगी मल्टीप्लाई, दैट इज 844.80 रुपी। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर आयरन रोड इज 1386 सेंटीमीटर क्यूब। एक मीटर क्या है यहाँ पे लेंथ की मीन्स हाइट, 1 मीटर हाइट वाली आयरन रोड की वॉल्यूम इतनी है, तो उसका डायमीटर फाइंड आउट। सिलेंड्रिकल आयरन रोड है, हाइट 1 मीटर है, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, तो हम हाइट को सेंटीमीटर में बना ले, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट किया पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज इक्वल टू 1386 पाई 22/7 आर स्क्वायर, आर हमें वैल्यू नहीं गिवन, देन एच 100 है। अब आर स्क्वायर को यहाँ सिंगल बड़े रहने देंगे, 22/7 और 100 को राइट साइड लेके जाएंगे, तो 22 और 100 नीचे रहेंगे, 7 ऊपर चला जाएगा, देन 22 1 जा 22 से ऊपर कट किया तो 63 पे कट हुआ, 63 को 7 से मल्टीप्लाई किया 441/100। यहाँ पे जो स्क्वायर है वो राइट साइड जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। 441 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो 21 निकलेगा और 100 का 10 निकलेगा, तो डिवाइड करके 2.1 सेंटीमीटर, रेडियस 2.1 है तो डायमीटर क्या हो जाएगा डबल। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इन एक्सरसाइज 18.4 डू फर्स्ट 5 क्वेश्चन। थैंक यू।